when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance is completely burnt, in oxygen, is called heat of combustion. अब इसका क्या मतलब है? और यहाँ पे एक और चीज है, कंप्लीटली बर्न्ड, इसका क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पे सब्सटेंस, जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट। यहाँ पे कंडीशन क्या, प्रोडक्ट आपका स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से बात, CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 क्या बनाएगा प्रोडक्ट, बता दो जल्दी से। CH4 प्लस O2, CO2 प्लस हाँ CO2 प्लस H2O, CO2 गैस बनता है, H2O भी गैस बनता है। रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो, रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं है सर, नहीं है, 2H 2H2O करना पड़ेगा, और O2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। चलो, तो देखो यहाँ पे जो भी जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बताओ जरा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब हीट ऑलवेज इवॉल्व होता है, हीट ऑलवेज रिलीज होता है, उत्पन्न होता है, समझ आ रहा है? तो जिस किसी भी चीज को यदि हम, कंबसन का मतलब क्या होता है, जलना किसी चीज का, बर्निंग। जब भी कोई चीज जलता है, बर्न होता है, तो वहां हमेशा हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस हीट ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग हीट ऑफ कंबशन कह देंगे। अब हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन हम कब कह सकते हैं, इस कंडीशन को समझ लो। पहला कंडीशन क्या है, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड। 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे कंबशन किसका हो रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, किसका कंबशन हो रहा है, किसको जलाया जा रहा है, किसका कंबशन कराया जा रहा है? CH4 को कराया जा रहा है, O2 को नहीं कह सकते, O2 ठीक है ना, O2 के प्रेजेंस में कोई कंबशन होता है, तो कंबशन हो किसका रहा है, CH4 का कंबशन हो रहा है। कंबशन से बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस। आवाज और स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? थोड़ा नेटवर्क, यस सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क लग रहा है। हाँ, तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे देखना, CH4 का 1 मोल, यहाँ पे कंडीशन है 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न, यानी किसको कंप्लीटली बर्न करना है, किसको कंप्लीटली जलाना है, सब्सटेंस को। और उस सब्सटेंस का कितना, 1 मोल होना चाहिए। यहाँ पे CH4 का दिख रहा है 1 मोल, तो ये 1 मोल का जब कंबशन कराएंगे तो इस प्रोसेस में जो भी हीट इवॉल्व अब्सॉर्ब होगा उसे ही हम हीट ऑफ कंबशन कह देंगे। क्लियर है? यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का 1 मोल से कोई मतलब नहीं है, 2 मोल से कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट का यहाँ 2 मोल बने, 3 मोल बने, 4 मोल बने, 5 मोल बने, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। O2 के भी मोल से अपने को फर्क नहीं पड़ता है। O2 का 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, कुछ भी रहे। हाँ बोलिएगा। एक्सक्यूज मी सर, यस, दैट मींस रिएक्टेंट साइड के मतलब वो जो फर्स्ट में रहेगा उसको ही देखना है, अपन इसको नहीं देखेंगे O2 को। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, O2 को भी नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना, ना प्रोडक्ट में किसी को देखना है, ना O2 को देखना है। आपको सिंपली देखना है जिसका कंबशन हो रहा है। तो कंबशन किसका होगा, जो O2 के साथ वेट कर रहा हो, O2 को छोड़ देना, O2 के साथ वाला जो होगा उसका कंबशन होगा, उसका 1 मोल होना चाहिए, बस कंडीशन ये है। क्लियर है? जैसे मान लो हम इस रिएक्शन को, यस सर, हाँ मान लो हम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और रिएक्शन हो गया 2CH4 प्लस 4O2 गिव्स 2CO2 प्लस 4H2O गैस। अब यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन क्या हीट ऑफ कंबशन के इक्वल होगा, यस नो? नो सर, नो सर,
यदि नो सर, तो अब बताओ यहाँ पे हम हीट ऑफ, यदि इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन HR है तो इसका हीट ऑफ कंबशन को हम क्या लिख सकते हैं? मान लो इस रिएक्शन में आपका x किलो जूल हीट इवॉल्व हुआ, ठीक है ना, इस रिएक्शन का हीट x है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन इस रिएक्शन के लिए क्या होगा बताओ जरा? x/2। सिंपल, ये 2 मोल्स के लिए x हीट आ रहा है ना। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि भाई इस 2 मोल CH4 से आपका x हीट आ रहा है और आपको हीट ऑफ कंबशन बताना है। हीट ऑफ कंबशन बताना है, इसका मतलब 1 मोल CH4 के लिए कितना हीट इवॉल्व एब्सॉर्ब होता है। तो यदि 1 मोल हम CH4 ले लिए होते तो x का x/2 हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? क्लियर? यस सर। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो पूछो, आगे बढ़े। चलो यस सर। नेक्स्ट देखना, C ग्रेफाइट प्लस O2 gives CO2 गैस। क्या हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO2 कहा जा सकता है? अच्छा, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट हो जाएगा, CG, G का मतलब यहाँ पे ग्रेफाइट, ओके ना। हाँ तो बताओ क्या हीट ऑफ इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन जो है क्या हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट कहलाएगा? यस नो? यस सर। यस सर कह सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ सही है। कार्बन ग्रेफाइट है प्लस O2 इट गिव्स CO2, हमें तो कार्बन के 1 मोल से मतलब है। अच्छा, कार्बन डायमंड प्लस O2 गिव्स CO2 गैस, क्या यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ कंबशन होगा? नो सर। यस सर, नो सर। यस No, सर sir. होगा, सर होगा। क्यों? यहाँ पे हमने ये थोड़ी ना बोला कि भाई इसका भी स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका स्टैंडर्ड स्टेट में बनना चाहिए, प्रोडक्ट। बस यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये जो डेल्टा HR आएगा इस रिएक्शन में वो आपका ग्रेफाइट का हीट ऑफ कंबशन कहलाएगा, लेकिन वही जो यहाँ पे हीट आ रहा है डेल्टा HR वो आपका डायमंड का हीट ऑफ कंबशन कहलाएगा। बस इतना सा फर्क है, यहाँ पे जो हीट ऑफ रिएक्शन कंबशन होगा वो ग्रेफाइट का कहलाएगा, यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन डायमंड का कहलाएगा। हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ हीट ऑफ कंबशन होगा, ऐसा तो नहीं कि भाई डायमंड का हीट ऑफ कंबशन होगा ही नहीं। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, जब उसको हम हीट बर्न करेंगे, जब हम डायमंड का कंबशन कराएंगे कुछ तो हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब होगा, तो वही आप उसका हीट ऑफ कंबशन कहलाएगा। तो यहाँ पे भाई कार्बन डायमंड का 1 मोल है, 1 मोल का यदि कंबशन मतलब हो रहा है कंबशन, तो जो भी हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब हो रहा होगा उसे ही हम हीट ऑफ कंबशन डायमंड कहते हैं। समझ में आया? डाउट है तो बोलो। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का स्टेबल स्टेट में बनना चाहिए, बस ये याद रखिएगा, स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट में बनना चाहिए। अब यहाँ पे क्या जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट कह सकते हैं? नो सर। नो सर, क्यों नो सर? अनस्टेबल। वेरी गुड, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है फाइनली? कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज स्टेबल और अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल है। CO को यदि फर्दर O2 मिल गया तो ये क्या बना देगा? हाँ CO2 बना देगा, ठीक है ना। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड को O2 मिल जाएगा तो ये फर्दर CO2 बना देगा, तो इसीलिए CO अनस्टेबल फॉर्म होता है, ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देंगे। तो इसलिए आपका CO यदि बन भी रहा है तो CO नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? CO2 बनना चाहिए, तभी हम हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन कर पाएंगे। ठीक है, बाय द वे रिएक्शन बैलेंस भी नहीं था, फिर भी हम इसको हीट ऑफ कंबशन यहाँ से डिफाइन भी नहीं कर सकते इस रिएक्शन से, CO2 बनता तभी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? याद रखिएगा हीट ऑफ कंबशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। आगे जिस तरह से हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में लिखते थे ना, कहने का मतलब मान लो कोई एक रिएक्शन है AA plus BB gives CC plus DD, जैसे हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में क्या लिखते थे? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद है? याद है ना? तो इसी तरह से हीट ऑफ रिएक्शन को हम हाँ, तो जिस तरह से हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में हीट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते थे, सेम वे में हीट ऑफ रिएक्शन को हम
हीट ऑफ कंबशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब बात आती है कि भाई कैसे लिख सकते हैं, तो क्या लिखना चाहिए, फॉर्मेशन के टर्म में लिखते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंबशन के टर्म्स में क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ उल्टा हो जाता है, फॉर्मेशन के टर्म में जब हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन आता है, लेकिन जब हम हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात करें तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब इसके लिए आपको हर एक रिएक्टेंट का, हर एक प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन पता होना चाहिए। यदि आपको हर एक रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन पता है तो इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन में कितना हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुआ, जिसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, आप वो बता सकते हो। तो अब चलो फाइनल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एबीसीडी का टर्म में। चलो तुम लोग बोलते चलो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में पहले कौन दिख रहा है, ए, लेकिन यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। आगे बताएं, प्लस बी टाइम्स हीट ऑफ कंबशन ऑफ बी माइनस सी टाइम्स हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी माइनस डी टाइम्स हीट ऑफ कंबशन ऑफ डी। यह आपका डी। हीट ऑफ कंबशन के टर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखो रिएक्शन आपका समझ में आया, क्वेश्चन कर लोगे। अब एक क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों के लिए, चलिए एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद मीटिंग एंड कर देंगे। C3H8 C3H4 होगा, C3H4 plus H2 it gives C3H8 plus H2 gives C2H6 plus CH4। रिएक्शन देख लेना बैलेंस है कि नहीं। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H दिया है, ये डेल्टा H x1 है, इसका मतलब ये डेल्टा H को हम क्या कहेंगे, डेल्टा H को क्या कहेंगे, ये क्या है डेल्टा H, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है। जब कोई रिएक्शन के लिए डेल्टा H लिखा जा रहा है इसका मतलब वो हीट ऑफ रिएक्शन है। सर वो C3H8 लिख रहा है ना। हाँ H8 लिखा है। अब ये है आपके लिए सवाल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे H2 है, H2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू क्या हो जाता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 जीरो। क्या हीट ऑफ कंबशन भी जीरो होगा, क्या H2 के लिए हीट ऑफ कंबशन का भी वैल्यू जीरो होगा, यस नो, नो। नो। हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए जीरो बताए थे, हीट ऑफ कंबशन के लिए जीरो नहीं। यदि हम हीट ऑफ कंबशन H2 का जानना चाहते हैं, H2 का हीट ऑफ कंबशन वैल्यू क्या होगा, तो H2 को O2 से रिएक्ट करवा के हमें H2O गैस बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ से जो भी इसमें हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब होगा वो आपका हीट ऑफ कंबशन कहलाएगा H2 का। तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट से मतलब नहीं कि भाई H2 और O2 N2 दिखा तो हम जीरो कर देंगे, ये गलती मत करना। हीट ऑफ कंबशन में, हीट ऑफ फॉर्मेशन में जीरो हो जाता है एलिमेंट, लेकिन हीट ऑफ कंबशन में वैल्यू जीरो नहीं होता इसका। चलिए आंसर जल्दी से बताइए x1 x2 x3 के टर्म में।
Sir, x1 plus x3 minus x2 minus x4. और बताएं। सर x2 plus x4 minus x1 minus चलो देखते हैं आपके पास ये रिएक्शन है C3H8 plus H2, it gives C2H6 plus CH4। इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन लिखना है ना। हीट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाए? तो पहले तो आप हीट ऑफ रिएक्शन को, हमें हीट ऑफ कंबशन दिया है, तो हीट ऑफ कंबशन के टर्म में अब यहाँ हीट ऑफ रिएक्शन को लिखना होगा। यदि मान लीजिए आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया रहा था ये सब सब्सटेंस का, तो हम हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिखते हैं। बट यहाँ पे हमें हीट ऑफ कंबशन वैल्यू दिया है सभी का, तो इसलिए हम यहाँ हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन के टर्म में लिखें। चलो बताओ हीट ऑफ कंबशन के टर्म में क्या लिखें, बोलते चलो। Heat of combustion of C3H8 हाँ plus heat of combustion of H2 minus heat of combustion of C2H6 minus heat of combustion of CH4. समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये सभी को समझ में आया ना? रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेना। अब हमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं। हीट ऑफ कंबशन ऑफ C3H8 क्या दिया हुआ है? X4 प्लस हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबशन वैल्यू कितना दिया है? X2 माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 का वैल्यू निकालना है, यही तो फाइंड आउट करना है। माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 कितना दिया है? X3 और हीट ऑफ रिएक्शन कितना दिया है? X1 ये हीट ऑफ रिएक्शन ही है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डेल्टा H की जगह पे हम X1 लिख देते हैं। अब आपको हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 निकालना था, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 इक्वल टू, इसको साइड चेंज कर दो, X4 प्लस X2 माइनस X1 माइनस X3। क्या हो गया फाइनल आंसर? बोलो देखो, कोई दिक्कत? बोलिए, कहीं कुछ नहीं समझ आया, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। चलिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूँ, बहुत आपको क्वेश्चन इस तरह का दिखेगा। रेट ऑफ कंबशन फॉर कार्बन आपको दिया हुआ है -X1, रेट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन H2 दिया हुआ है -X2, रेट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 दिया है -X3। आपको फाइंड आउट क्या करना है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 आपको निकालना है ना, तो सबसे पहला काम होगा आपका C2H6 का फॉर्मेशन होता कैसे, बताओ कौन कौन से एलिमेंट से C2H6 बनेगा? रिएक्शन बता देता हूं मैं तुम लोगों को, बाकी तुम लोग खुद से करोगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन बताओ, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनता है, मतलब C2H6 का फॉर्मेशन कौन कौन से एलिमेंट से होगा? ग्रेफाइट प्लस H2। हाँ, कार्बन ग्रेफाइट प्लस H2 एंड इट गिव्स C2H6। रिएक्शन को बैलेंस करो, बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? कार्बन ग्रेफाइट में 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन के H2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें?
3 से मल्टीप्लाई कर Three. देते हैं। 3 से या अब बताओ C2 है, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है C2H6 का, तो इसका कितना मोल रहना चाहिए? 1 मोल रहना चाहिए। अब मैंने इक्वेशन लगा दिया, अब तुम लोग खुद से ट्राई करो इसको। चलिए खुद से ट्राई कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। वो C2 है। वेरी गुड, कुछ आंसर आया? कर रहे हैं सर। विनय, वैष्णवी, साक्षी, रुचिका, रोहन, प्रांजलि। सर यस, -2x1 -3x2 + x3 रुक जाओ, फिर से बोलो। -2x1 आगे बोलो। -3x2 + x3 बस x3। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर -2x1 -3x2 प्लस x3। वेरी गुड, शाबाश। चलिए दो लोगों का सही सही आ गया। तो चलो यार देखो, मैं बता देता हूँ। ये रिएक्शन है आपके पास 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3 हाइड्रोजन गैस प्लस C2H6। सबसे पहले हीट ऑफ, इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्या हीट ऑफ Yes. रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल लिखा जा सकता है या नहीं फॉर दिस रिएक्शन? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? तो चलिए, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। और हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग हीट ऑफ कंबशन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, बोलते चलो। हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा HR को हीट ऑफ कंबशन के टर्म में क्या लिखेंगे? चलो एक्सप्रेशन बताओ जल्दी से। 2 हीट ऑफ कंबशन हाँ, रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबशन माइनस T- प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन, तो कार्बन ग्रेफाइट हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 माइनस हीट ऑफ H2 कंबशन ऑफ C2H6। C2 हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कितना है? कार्बन ग्रेफाइट का हीट ऑफ कंबशन -x1 है, ये -2x1 प्लस हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 कितना है? -x2, तो यहाँ पे -3x2 लिखते हैं। यस माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 का हीट ऑफ कंबशन क्या लिख दिया जाए? बताओ यहाँ पे क्या आएगा? -3x2, इसके बाद क्या आएगा? +x3। क्यों? एक तो माइनस ये पहले से लगा और हीट ऑफ कंबशन C2H6 का ऑलरेडी -x3 दिया है, तो ये माइनस और इसका भी -x3, तो ये माइनस माइनस प्लस x3 आ गया, और ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा? ये हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन? C2H6 C2 कौन बन रहा है? फॉर्मेशन किसका हो रहा है? C2H6 का, तो C2H6 का हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। समझ में आया? सर यस सर बोलिए। सर हीट ऑफ कंबशन में तो ग्रेफाइट के 2 मोल्स है ना? हाँ ना, तो 2 टाइम्स तो लिखा है ना मैंने, 2 टाइम्स हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, तो -2x1। दिक्कत क्या है बोलो, क्या कंफ्यूजन? सर आपने बोले थे ना इसमें 1 मोल ही होना चाहिए हीट ऑफ कंबशन। नहीं नहीं, जब हम लोग उसका रिएक्शन लिखते हैं ना हीट ऑफ कंबशन के लिए, तब उसका 1 मोल होना चाहिए। जैसे हम मान लो हम आपसे पूछे कि भाई आप वो रिएक्शन लिखिए, वो रिएक्शन लिखो जिसमें हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ रिएक्शन बराबर हो, मतलब उस रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन है ना, वही है उसका हीट ऑफ कंबशन कह रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम रिएक्शन को इस तरह से लिखेंगे।
यहाँ पे इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो आपका हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट के बराबर होगा इस रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए कंडीशन यहाँ पे 1 मोल होना चाहिए। ये तो एक रिएक्शन है जिसका हीट ऑफ रिएक्शन थोड़ी ना आपका हीट ऑफ कंबशन कार्बन के बराबर है, ग्रेफाइट के बराबर है, H2O किसी के बराबर। ये तो एक नॉर्मल सा रिएक्शन है। यदि नॉर्मल सा रिएक्शन और हमें हीट ऑफ रिएक्शन लिखना है इस पूरे रिएक्शन के लिए, तो हम हीट ऑफ कंबशन यदि हमें सभी का पता है तो हम इस रिएक्शन में टोटल जो भी हीट चेंज आ रहा है एंथैल्पी चेंज उसको हीट ऑफ कंबशन के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें तो कोएफिशिएंट आता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी होगा। समझ में आ रहा है? हाँ कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके तो चलिए